बड़ा व्यापक थोड़ा परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही फोकस नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का तो दिन कल से शुरू हुआ है और है। दरअसल बोफोर्स घोटाले से शुरू करिए आप, और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले तक, कथित घोटाले तक, जितने बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस हैं, किसमें कन्विक्शन हुआ? बोफोर्स में तो अभी बता रहे थे अवधेश जी की हाई कोर्ट में भी कब आया मामला? 2000 शायद 19 में, अब 20 में, 17-18 में, मतलब, और फैसला हो गया था पहले काफ़ी बाद। 2G का नहीं, बोफोर्स का तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई नहीं सीबीआई, हाई कोर्ट से ही छूट गया, जस्टिस सोडी की कोर्ट से। और 2G में आप बहुत बाद में जब बड़ा हल्ला मचा तो वो गई सीबीआई, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं। कॉमनवेल्थ का आप देख लीजिए, जितने हाई प्रोफाइल केस हैं। अभी ताज़ा अगर देखें तो ये क्या नाम है, संजय राउत वाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरह फटकार लगाई थी ईडी को, क्या ले आया और जमानत दी उनको। हेमंत सोरेन का मामला सामने, अभी उनको सुप्रीम कोर्ट से वो मिली राहत। तो और नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया केस का, कहा कि वो दोबारा लाइए जो भी आपके पास है। तो इससे विपक्ष के आरोप को तो बल मिलता ही है कि भाई ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। और इसके पहले अगर यूपीए के टाइम में जाएं तो अमित शाह जी देखिए सारे केसों में छूट गए, जो केस उन पे लगे थे उस समय जब वो गुजरात में थे। तो वो उस समय बीजेपी का आरोप था कि ये इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी जो है एजेंसियों का। या अपने आपके हिंदू आतंकवाद वाले कथित रूप से जितने मालेगांव वाले थे, सब छूट गए। तो कहीं ना कहीं एजेंसियों की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है हाई कोर्ट वाले हाई प्रोफाइल मामलों पे, कि क्या वाकई इनका दुरुपयोग होता है। और अगर मेरा एक प्रश्न बड़ा बुनियादी है, अगर अरविंद केजरीवाल वाला केस ले लें, कि अगर सीबीआई पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर काम करके उसने फंसाया इनको, तो सबूत क्यों नहीं पेश किया? क्या उसके पीछे भी इशारा था? क्या उसके पीछे भी सीबीआई का कहीं मैनेजमेंट था? ये प्रश्न भी तो उठ सकता है ना, जो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि मिली भगत है, क्योंकि जब सीबीआई अगर तोता ही है तो तोता पहले राम राम बोले फिर बरा बरा बोले कहने पर। तो इसलिए जो है ये सब प्रश्न उठते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम सब लोगों को एक सबक लेना चाहिए इससे, और हम सब ने राजनीतिक दलों को भी और हमारे जैसे विश्लेषक और मीडिया के मित्रों को भी, कि एजेंसी की जो रिपोर्ट है, जांच है, उसको अंतिम सत्य ना माना जाए। जैसे एजेंसी कोई आरोप लगाती है तो हम सब कटघरे में खड़ा कर देते हैं उस व्यक्ति को, जो हो सकता है अदालत से छूट जाए, हो सकता है कन्विक्ट हो जाए। तो कम से कम इतना तो इंतजार करना चाहिए कि उसको शक का लाभ तो देना चाहिए ना। जैसे उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हो गए चारा घोटाले में, लेकिन कन्विक्शन के पहले ही चारा चोर हो गए थे। वो कन्विक्शन के पहले ही वो पूरे मीडिया में, पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, एरेना में चारा चोर हो गए थे। वो बाद में कन्विक्ट हो गए, ठीक बात है। राजीव गांधी का चेहरा काला कर दिया गया था, बोफोर्स से वीपीसी को पर्ची लिए घूमते रहे कि बस मेरे पास दलाली के नाम है, ये है। बाद में क्या हुआ? तो छवि बनाने में किसी भी नेता को, या अमित शाह जी का नाम या मोदी जी को 9-9 घंटे पूछताछ के लिए बैठना पड़ा, तो छवि बनाने में किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को वर्षों लगते हैं। 40 साल 50 साल में उसकी छवि बनती है, जो भी उसका राजनीतिक जीवन होता है। और छवि ध्वस्त करने में मुश्किल से एक FIR हुई, और उसके बाद तो छवि के लिए मैं 2 और उदाहरण दूंगा। स्वामी जयंत सरस्वती पर केस हुआ था, शंकराचार्य थे, कितनी छवि खराब हो गई उनकी, सब ने उनको बिल्कुल वो दिखा दिया हत्यारा। अब बाद में वो कोर्ट से छूट गए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला आ रहा है, उन पर सब यौन शोषण अभी कोर्ट ने स्टे किया है। तो कम से कम जिम्मेदार लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो तो हम सबको संयम रखते हुए उस पर चर्चा करनी चाहिए। हम एकदम से अपराधी आरोपी बना दे, ये काम अदालत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में पिछले 15-20 साल से ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही आरोप लगे आप उसको चोर बना दीजिए, आप उसको डकैत बना दीजिए, आप उसको भ्रष्टतम बना दीजिए, निकृष्टतम बना दीजिए। बाद में जब वो छूट जाए तो उसकी छवि कैसे है? मुझे याद है गोल गोल घोड़ा दिखा करके कॉमनवेल्थ के तमाम सारे लोगों पर मीडिया दिखाता था कि ये दिस इज द मैन। वो सारे छूट गए हैं। कलमाड़ी जी तो चले ही गए, वो लाली साहब थे जो उसके वो CEO थे उस समय प्रसार भारती के, सारे लोग। आप अरुणा शर्मा जो अपनी दूरदर्शन के वो थे उस समय, सब छूट गए।
शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है सर। तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम हम सब लोगों को इस मामले में सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी व्याख्या करते हुए जब तक अदालत से आरोप सिद्ध न हो जाए हमें राजनीतिक दलों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उनको शक का संदेह का लाभ देना चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए कि आरोप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।